पति ब्रह्मचारी। अरे आ जाओ बच्चों, आ जाओ। पाव भाजी की स्टॉल से आ रहे हो ना, अंदाजा लग गया था मुझे। चलो, अब जो होना था सो हो गया। अब अपना पाव भाजी का स्टॉल खोलो और अपने धंधे पे ध्यान दो, ठीक है? दीदी, मैंने क्या कहा था तुझसे कि इन दोनों को रात भर नींद नहीं आई होगी, इसलिए सवेरे तड़के तड़के निकल लिए अपने स्टॉल की रीओपनिंग की प्लानिंग करने। आज तेरा स्टॉल फिर से खुलेगा सूरज। उस दिन बिंदिया की नौटंकी की वजह से रीओपनिंग अटक गई थी। पर अब तेरा स्टॉल खोलने से कोई नहीं रोक सकता। हम सब चलेंगे तेरे स्टॉल पे, ठीक है? कुंज बिहारी, मैं हारी, हम सब चलेंगे। चलो 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 हाँ। चलो चलो हाँ, चलो चलो। वहाँ ने इतनी सुबह सुबह ठंड में हम सबको उठा दिया है। पूरन भैया तो नहा धोकर फूलों की माला लेने चले गए स्टॉल के लिए। चलो। थोड़ी की कुंभकर्ण की औलाद बैठे बैठे सो रही है। मोनिका, चलिए मम्मी जी, चलिए मैं तैयार। चल बेटा सूरज। पापा मैं स्टॉल नहीं खोल पाऊंगा। क्या मतलब स्टॉल नहीं खोल पाऊंगा? हैं? बोलो, अब सब तो ठीक हो गया भाई, अब क्या दिक्कत है? अरे हाँ, सॉरी। अब वो सारी तैयारियां फिर से करनी पड़ेंगी, ऑर्डर्स देने पड़ेंगे फिर से। ठीक है, कोई बात नहीं। आज सारे ऑर्डर्स दे देते हैं, तैयारियां कर लेते हैं, कल से स्टॉल शुरू। क्यों वो? ना आज ना कल। अब मैं स्टॉल नहीं खोल पाऊंगा पापा, क्योंकि मैंने नई नौकरी पकड़ ली। नौकरी? कैसी नौकरी? गुलाब हवेली में बॉडीगार्ड की नौकरी। मतलब तू फिर से गुलाब हवेली में? क्यों? ईशा जी, आपसे बस एक विनती है, पापा या घर में किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगने देना कि मैंने ये बॉडीगार्ड की नौकरी पापा का अनशन तोड़वाने के लिए स्वीकार की है, वरना घर वालों के साथ साथ पापा को भी बहुत ठेस पहुंचेगी। हाँ सूरज, ठेस तो पहुंचेगी, क्योंकि सबका सपना, सारी उम्मीदें, सबको तुमने किनारे रख के जल्दबाजी में जो फैसला ले लिया, इस स्टॉल को दोबारा चलाने के लिए पूरे परिवार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और अब ये स्टॉल नहीं खुलेगी। सूरज, तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है बेटा? और इतना बड़ा फैसला वो भी अचानक क्यों सूरज? क्योंकि मुझसे नहीं होता था हिमा। हर रोज स्टॉल खोलना, नई मुसीबतों को झेलना, तंग आ गया हूं मैं इन सारी परेशानियों से। नहीं होता मुझसे, नहीं कर पाऊंगा मैं। लेकिन किसे समझा रही है भाभी आप? किसे? ये काम धंधा करना, पाव भाजी का स्टॉल खोलना, ये सब मेहनत का काम है, और मेहनत का काम ईमानदारी का पसीना मांगता है। कैसे पाएगा ये इंसान ईमानदारी का पसीना? अरे जिसने कभी लड़ने की हिम्मत ही ना दिखाई हो, हमेशा घुटने टेके हो, हारना जिसकी आदत हो, जूझना जीतना नहीं, वो क्या करेगा ये सब? शांत, गुस्सा मत करिए। गुस्से की बात ही नहीं है बेटा। गुस्से से ज्यादा मुझे पछतावा हो, और पछतावा इस बात का कि मैंने दोबारा इस लड़के पर विश्वास किया, और इस लड़के ने दोबारा हमारी उम्मीदों को तोड़ा। न सिर्फ तोड़ा, बल्कि तेरी सारी तपस्या को मिट्टी कर दिया। इसके बारे में जो मैं सोचता था ना, वो बिल्कुल सही था कि इंसान की एक बार को आदतें बदल सकती हैं, लेकिन उसकी फितरत नहीं बदल सकती। कभी नहीं सुधरेगा ये, कभी नहीं। हाँ, नहीं सुधरूंगा मैं, नहीं सुधरूंगा। मैं ऐसा ही हूं और हमेशा हमेशा ऐसे ही रहूंगा। दूर हो जा, मैं कहता हूं दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। और खबरदार जो कभी मेरे सामने आया या मुझे पापा कह के पुकारा, दूर हो जा। कुंज बिहारी, मैं हारी। तिमर जी, ये क्या कह रहे हैं आप? अब जानते हैं पिछले दिनों सूरज के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद उसे थोड़ा तो समय दीजिए ना। इसे जो करना है करे।
मुझे अब इससे कोई लेना देना नहीं है। पापा जी, अरे वाह, अच्छा देवर जी गुलाब हवेली जाएंगे और हमें भी किसी ना किसी बहाने वहां घुसने का गेट पास मिल जाएगा। हम दोनों बचपन के साथी हैं सूरज। हर दुख में हर सुख में हम एक दूसरे के साथ हैं और आगे भी हमारे बीच में और कोई नहीं आएगा। सूरज, अब तो बस जल्दी से आ जा। अरे बस बस बस। सचमुच तुम्हारे आने से पहले गुलाब सिंह और गुलाब हवेली सिर्फ नाम के गुलाब थे। तुमसे मेरी जिंदगी और मेरा घर दोनों में बाहर आ गई। अरे नहीं नहीं, ये तो बस आपका बड़प्पन है जो आप मेरी इतनी तारीफें कर रहे हैं। आज का दिन बड़ा खुशनुमा है विद्या। आज मेरा गुलाम सरजू वापस आ रहा है। यही चाहते थे ना कि सूरज गुलाब हवेली के टुकड़ों पे पले और आपके एहसान के तले दबा रहे। हाँ, सरजू मेरा वो प्यादा है जो कभी आजाद नहीं हो सकता। उसे वापस लाने के लिए तुम्हारा मोहल्ले को खाली कराने का आइडिया भी कमाल का निकला विद्या। उसके बाप को मोहरा बना के तुमने मौके पे चौका मारा और सरजू को घुटनों के बल ला के झुका दिया मेरे सामने। विद्या, इस खेल में सरजू मेरा बिछाया हुआ एक मोहरा है जिसकी किस्मत में मैंने गुलामी लिखी है। सरजू मेरा गुलाम है और मैं हूं उसका भाग्य विधाता। नहीं गुलाब जी, मैंने सूरज को आपकी खुशी के लिए आने पर मजबूर थोड़ी किया है, बल्कि मैंने तो अपनी चाहत को पूरा करने के लिए मजबूर किया है। लगता है कोई आज बड़े ही खराब मूड में है। तुम्हें सूरज का वापस गुलाब हवेली में काम पे जाना अच्छा नहीं लग रहा है ना? जब उसने अपनी मनमानी करने की ठान ही ली है तो जो मर्जी चाहे वो करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें अगर फर्क नहीं पड़ रहा है तो इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? दीदी, मैं गुस्सा नहीं हूँ। सही कहा, तुम तो एकदम नॉर्मल हो। तुम कहाँ गुस्सा कर रही हो? इसीलिए तो बिना आटे के रोटी बनाए जा रही हो। सूरज, रुक इधर। क्या बताएगा? क्या बिना टिफिन लिए चल दिया? टिफिन कहाँ है तेरा? मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा था माँ। अरे ऐसे कैसे बाहर खा लेगा? ये घर में खाना नहीं बनता क्या? महारानी, इसका टिफिन बना कि नहीं बना? नहीं, नहीं बना। मम्मी जी, आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब मैं गुलाब हवेली टिफिन लेके चली जाऊंगी। इसी बहाने थोड़ा चलना फिरना भी हो जाएगा। टिफिन देने के बहाने में मौका देख के खुशबू जी से मिलाऊंगी। आजकल बड़ी गुलाब हवेली की हवा लग गई है। क्या करने जाएगी तू वहाँ? नहीं मम्मी जी, सॉरी, मेरे को नहीं जाना गुलाब हवेली। ताईमा रहने दीजिए, नहीं चाहिए मुझे कोई टिफिन। अरे खाना बन गया है, पैक ही कर रही हूँ, 2 मिनट। खाना लेके जाना, समझा? जल्दी है, बिना खाना लिए। सच में ईशा जी मेरे लिए टिफिन पैक कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो भड़क रही थी मुझ पर।
काटने को दौड़ रही थी और अब टिफिन। लगता है सच कहते हैं लोग, औरतों को समझना बड़ा मुश्किल है। बड़ा शौक है ना तुम्हें बिंदिया का बॉडीगार्ड बनने का। अब खाओ मिर्ची वाला खाना। मैं भी देखती हूँ कितने बहादुर बॉडीगार्ड हो तुम। टिफिन दे रही हैं वो भी इतना मुस्कुराकर। कहीं जहर तो नहीं मिला दिया है ना इन्होंने खाने में? अरे सोच क्या रहे हो? लो, खाने में जहर नहीं मिला है। खाओ बच्चू खाओ, आज तो तुम मिर्ची वाला खाना ही खाओगे। पेपर साइन किया ना तुमने, उसकी यही सजा है। बेवकूफ ब्रह्मचारी, विंध्या तुम्हें सारा दिन अपने आगे पीछे नचाएगी और तुम उसके पीछे नाचते रहना। बची कुची कसर ये खाना पूरा कर देगा। ये डिजर्व करती हूँ। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।